हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि म्यूटा रोटेशन क्या है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे म्यूटा रोटेशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा? दैट इज म्यूटा रोटेशन। और अगर आपको म्यूटा रोटेशन पता है तो वही तो सवाल है कि म्यूटा रोटेशन क्या है। सो म्यूटा रोटेशन इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं म्यूटा रोटेशन क्या होता है। म्यूटा रोटेशन समझने से पहले आप ये समझो कि जो साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है वो दो एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसमें से एक का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले उसके दोनों एनोमेरिक फॉर्म्स को बना लेते हैं। तो अगर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को बनाया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अगर OH इस C1 पे, अगर C1 पे जो OH है अगर वो नीचे की तरफ है और बाकी चीजें तो जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही रहेगा, वो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। तो अगर इस फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे की तरफ है तो दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज, जिसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो पीपीएल का रोटेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। और अगर इसी C1 कार्बन पे जो OH है वो अगर ऊपर की तरफ रहे तो उसे हम बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। और बाकी सारी चीजें देखो आप एज इट इज रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज भी बना दिया है। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H एंड देन अगेन यहाँ पे H एंड ऊपर CH2OH। अगर आप यहाँ देखें फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो ऊपर की तरफ है एंड दीज टू आर एनोमर्स। दीज टू आर एनोमर्स बिकॉज इनके सिर्फ C1 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब एक चीज यहाँ पे बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए म्यूटा रोटेशन को समझने के लिए, कि जो पीपीएल में इसकी रोटेशन होती है या स्पेसिफिक रोटेशन की अगर हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की, तो वो होती है +111 डिग्री। और अगर बीटा डी ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन की बात की जाए, एंड दिस इज फॉर अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज फॉर बीटा डी ग्लूकोज, तो वो होती है अराउंड 19.2 डिग्री। दैट वो भी ऑब्वियसली प्लस में ही होगा, 19.2 डिग्री। तो ये इन दोनों एनोमेरिक कार्बन के अलग अलग स्पेसिफिक रोटेशन हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप इन दोनों कार्बन बोल रहा हूं मैं यहाँ पे ग्लूकोज को, जब आप इन दोनों ग्लूकोज के फॉर्म्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं और थोड़ी देर के लिए उस मिक्सचर को स्टैंड करने के लिए छोड़ देते हैं, सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो धीरे 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 चेंज होके एक इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर लेता है। और ये होता क्यों है? तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं कि व्हेन ईदर ऑफ द टू फॉर्म्स, मतलब दोनों ही फॉर्म्स को अगर आप ले रहे हैं, व्हेन ईदर ऑफ टू फॉर्म्स of glucose are dissolved in water, तो देखो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम अचीव होती है dissolved in water। ठीक है, तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होगा और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज में चेंज होगा। तो जब हमने मिक्सचर बनाया तो वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज is changing into beta D glucose and beta D glucose changing into alpha D glucose। ठीक है,
और आपको मैंने अभी तुरंत यहाँ पे बताया कि इसके स्पेसिफिक रोटेशंस अलग अलग होते हैं। तो जब एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन है वो एक अलग वैल्यू अक्वायर कर लेता है या फिर अलग वैल्यू उसकी होती है। एंड दिस हैपेंस एंड दिस हैपनिंग ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होती है ना उसमें अल्फा डी ग्लूकोज ऑलमोस्ट 36% प्रेजेंट होता है और बीटा डी ग्लूकोज इज अराउंड 64%। और दिस स्पॉन्टेनियस चेंज ओनली, this spontaneous change in specific rotation of an optically active compound, obviously दोनों के दोनों जो फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, मतलब समय के साथ साथ इक्विलिब्रियम वैल्यू अचीव कर लेगा वो, इसी को कहते हैं म्यूटा रोटेशन टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। वो वैल्यू भी मैं आपको अभी बताता हूं। Equilibrium value is called muta rotation. So this is only muta rotation. ठीक है, अब आप देखो इधर आप ले लो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लिख लेते हैं क्योंकि वही उसका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके लिए जो स्पेसिफिक वैल्यू की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है वो है +111 डिग्री। दिस इज अगेन कन्वर्टिंग इनटू दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तो खैर दोनों ही होंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और ये भी कन्वर्ट हो रहा होगा। एंड दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और इसके लिए अल्फा की वैल्यू अभी हमने इसकी भी वैल्यू देखी थी, दैट इज 19.2 डिग्री। एंड दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिस हैज अ वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल्स टू, और ये जो मैं अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं दिस इज बेसिकली स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द पीपीएल विच इज टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 52.5%। एंड यही जो 111 से 52.5 डिग्री और ये 19.2 डिग्री से 52.5 डिग्री पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो स्पेसिफिक रोटेशन का चेंज हुआ है, दिस इज ओनली नोन एज म्यूटा रोटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।